Dear students, a very good morning everyone. Today in this video I am going to discuss a most important topic, time and work for the placement of the TCS, CTS, Wipro, Infosys and all multinational companies. In this video, the time and work is a chapter that will play the most important role. अगर आप सभी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन जो आपने टाइप 1 में आज हमारे देख रहे हो 31 क्वेश्चन का सेट है, 200 का मार्क्स जो हमने अपने टेस्ट में दिया था, ये सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी TCS, विप्रो, इन्फोसिस या CTS किसी न किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एक बार ज़रूर पूछे गए। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में क्या है आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, टाइम एंड वर्क से, पूरा का पूरा चैप्टर टाइम एंड वर्क से बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया तो 100% सर्टन है कि आपका ये क्वेश्चन मैच होगा किसी भी प्लेसमेंट एप्टीट्यूड एग्जाम में। देखिए क्या करा, इफ़ आरती एंड रीटा कैन डू अ जॉब इन 8 hours वर्किंग टुगेदर is their respective consistent rate, okay, and Arti can do a job alone in 12 hours. In how many days can Rita do the job alone? First of all 8 और 12 का LCM निकाल लो, ओके। जो रीता आरती 12 हार्स में कर रही है उसका जो यूनिट डिजिट आए, आप सभी रीता के यूनिट डिजिट से माइनस कर लो, उसके बाद जो टोटल ऑफ वर्क यूनिट है उसको डिवाइड कर दो किसके, रीता के वर्क से। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सॉल्व करने के बाद आप सभी आई थिंक सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग खुद करिएगा। ये अनसॉल्व एप्टीट्यूड एग्जाम है। इसका सॉल्यूशन पेपर हम अपने इसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। इसका ऑप्शन क्या क्या सही है और उसका जो लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन लिंक, आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्फोसिस ने पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप सभी अगर प्लेसमेंट लवर्स हैं तो ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं सारे, सभी का आंसर आप सभी कमेंट करिएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी है। ए कैन डू अ वर्क इन 12 hours, बी कैन डू अ 16 hours। ए स्टेट द टुगेदर, दोनों टुगेदर स्टार्ट करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी डेज बी शुड ज्वाइन सो दैट द वर्क इज फिनिश्ड इन 9 days। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एलसीएम निकालिए, बीच का हटा दीजिएगा, ए को गायब कर दीजिएगा, कितनी दिन में, 9 दिन में खत्म होगा। टोटल ऑफ यूनिट वर्क से आप गेन कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसी को डिवाइड कर दीजिएगा जो बचे हुए का वर्क है, यूनिट वर्क है। ठीक है, 1 day यूनिट वर्क। तो आपका ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप सभी लोग कमेंट करिएगा। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा, चौथा नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा इन हाउ मैनी लॉन्ग बोथ कोऑपरेटिंग कैन डू इट। ध्यान से देखिएगा, सेम वही है बट आपका जो पूछा गया है ना, जरा सा आपको चेंज करके मिला हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं, आप सभी लोग इसका राइट आंसर निकालिएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखिएगा, सभी लोग इस ऑप्शन को गेन करिएगा। ए बी सी डी में से कौन सा राइट है इसको आप देखिएगा। इसका सोल्यूशन और इसका जो राइट आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने डाल दूंगा। ठीक है, सभी लोग उससे मैच करा लेना। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और इसका राइट आंसर गेन करिएगा। ये भी क्वेश्चन आपको विप्रो बिल्प में पूछा गया था। ये विप्रो बिल्प का क्वेश्चन है। अप्रॉक्सीमेट 32% पीपल ने इसे राइट किया था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको राइट आंसर मिला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है ये भी। इस क्वेश्चन को TCS NQT में पूछा गया था। TCS NQT का क्वेश्चन, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी लोग इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा। आंसर ABCD में से कौन सा सही है उसको आप क्लिक करिएगा, ABCD में से, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, विप्रो इलाइट ने पूछा था इसको। ए कैन fabricate a divider in 30 days, we alone can assemble in the 40 days if they constant together and get in the installment of the 7,000, what is the B offer। ठीक है, बी का कितना फेयर आएगा, 7,000 में से बी को कितना मिलेगा। तो ये क्वेश्चन इलाइट में पूछा गया था, ENTH में, इलाइट नेशनल टैलेंट हंट में। ठीक है, तो आप सभी इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी कौन सा सही है इसको आप गेन कर लीजिएगा। 300 एंड 400 है असम्बल।
ठीक है। तो इसका मतलब सेम है कि आपका रेशियो डायरेक्टली निकल रहा है 30-40 का, और 700 का रेशियो कम ज़्यादा जो होगा आप आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को जो पूछा गया था ये कॉग्निजेंट टेक्निकल सोल्यूशन ने पूछा था। कॉग्निजेंट टेक्निकल सोल्यूशन का बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अप्रॉक्सीमेट 42% पीपल ने इसे सॉल्व किया था, राइट। ठीक है, 12% पीपल ने अटेम्प्ट तक नहीं किया था। ठीक है, और जिसने अटेम्प्ट किया था उनका गलत था ये। तो आप सभी लोग इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन को आप गेन करिएगा ABCD में से और ABCDE में से, उसके बाद आप कमेंट करिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन किसी न किसी मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा पूछे ही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 9 नंबर का क्वेश्चन किम। ये 3 बार पूछा जा चुका है। SCL में पूछा गया है, MCAT एग्जाम में पूछा गया है, और आपका विप्रो ने भी पूछा है। जबकि SCL ने इसे 2 बार पूछा हुआ है, कंटिन्यू 2 बार ये STL के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका राइट आंसर गेन करिएगा, इजी भी बहुत है। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर आप सब लोग गेन करेंगे। ठीक है, और इसका सोल्यूशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन को विप्रो बिल्प ने पूछा था, विप्रो बिल्प। ठीक है, चलो 10 नंबर क्वेश्चन हमने देखा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग गेन करिएगा। वीडियो को पॉज करके सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद ही आप राइट ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपका एक्यूरेसी इस टेस्ट में 60% प्लस जा रहा है तो यू आर गुड, देन यू आर अ बेटर। ठीक है, योर प्रिपरेशन इज अ टू मच बेटर। आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द SCL टेक्नोलॉजी। SCL ने ही बहुत इजीली क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, A and B can together finish work in 9 days. A alone can 12 days. In how many days B alone? 9 और 12 का LCM निकालिएगा। ठीक है, LCM निकालने के बाद 1 डे का यूनिट डिजिट निकालिएगा। ठीक है, जो LCM आएगा उसको 9 से डिवाइड करिएगा, A का यूनिट डिजिट 1 डे का आ जाएगा, और LCM को 12 से डिवाइड करोगे, B का यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, टोटल को दोनों का ऐड करके, टोटल को आपस में जो 12 और 9 वाला है माइनस कर देना, जो बचेगा उससे B का जो है डे निकल आएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आई थिंक एवरीबडी ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड you get the right answer of this question. Okay, the next number question is the 12 number question. 12 number question, this question first you look, this question is asked by the Infosys placement drive 2021. Okay, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा। इन्फोसिस थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ पूछता है, NQT और इन्फोसिस, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग निकालिएगा। आप लोग इसका आंसर जो पाएंगे हमें बताएंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा उसको गेन करिएगा। हमारे यहाँ के स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली 87% क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इलाइट ने पूछा है, विप्रो ENTS बीटेक और BE स्टूडेंट के लिए। इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करने वाले स्टूडेंट का मिनिमम परसेंटेज क्या था, 19 स्टूडेंट 19% स्टूडेंट ने इसे राइट सॉल्व किया था। ठीक है, और 32% स्टूडेंट ने इसे अटेम्प्ट तक नहीं किया है। ठीक है, और जिसने किया है उसका गलत हो गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन को पेन पेपर उठा करके अच्छे से सॉल्व करिएगा, और राइट आंसर आपका निकलना चाहिए। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फाइनल ईयर में है, BCA BTech MCA MTech के फाइनल ईयर में है, तो ज़रूर इस वीडियो को देखो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 14 नंबर क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय द Infosys अगेन। Infosys फॉर द BC एंड BSc स्टूडेंट। BC और BSc स्टूडेंट के ड्राइव के लिए इसे पूछा गया था। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप सभी लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर आप गेन करेंगे। आप राइट आंसर गेन करने के बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन को आस्क किया है TCS NQT ने, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट में आस्क किया गया था। ठीक है, एक बार TCS के डिजिटल में भी ये आ चुका है। तो आप NQT और डिजिटल वाले हैं तो ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत इजी ट्रिक है इसका। तो आप सब लोग इसे सॉल्व करने के बाद जब अपना राइट आंसर पा जाएंगे, ये नहीं पाएंगे तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया उसको ओपन करिएगा, आपको राइट आंसर का ऑप्शन दिख जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे मेन कैट एग्जाम को दिया है उस मेन कैट एग्जाम का वीडियो हम डाल देंगे, जो मेन कैट का एग्जाम टीचमेंट टाइप पर होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द 16 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको पूछा था टेक महिंद्रा ने। एवरीबडी नो अबाउट द टेक महिंद्रा।
If Seema and Geeta finish a work in 10 days and 20 days respectively, if both are working in 4 days, then Seema left the job. In how many days Geeta will finish the remaining? बहुत ही easy question, too much easy. Everyone can solve this question. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन किसने पूछा है? TCS and QT ने. If Nidhi and Neha finish a work in 10 days and 20 days respectively, if both is working together and finished half part of the work, then Neha left the job. In how many days Nidhi will finish the remaining? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. आप लोग इसका यूनिट डिजिट निकालिएगा. 1 डे हो जाएगा, हाफ को निकाल दीजिएगा. जो निधि का आएगा हाफ जो है टोटल यूनिट डिजिट से उसका हाफ करके निधि का जो 1 डे का वर्क है उससे डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा. तो 17 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, NQT में पूछा गया था. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन TCS ने पूछा था, सामने आपके दिख रहा है. किस एग्जाम में? NQT में या स्मार्ट हायरिंग किस में पूछा था? आई डोंट नो अबाउट दैट, बट इसको TCS ने ही पूछा है. इफ़ राहुल एंड हर्षित फिनिश अ TCS प्रोजेक्ट इन 20 and 40 days respectively, इफ़ राहुल कंप्लीट 1/4 ऑफ द वर्क ओनली, देन हाउ मैनी डेज बोथ विल फिनिश रिमेनिंग प्रोजेक्ट टुगेदर. थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत ही ईजी है. ट्रिकी तो है, आप लोग सॉल्व करिएगा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इज द 19 नंबर क्वेश्चन. विप्रो ने पूछा है, ध्यान से देखिएगा. विप्रो दिख रहा है. विप्रो इंजीनियर, 2 विप्रो इंजीनियर रमन एंड रोहित विल फिनिश अ प्रोजेक्ट इन 15 and 30 days respectively. इफ बोथ इज वर्किंग अल्टरनेट डे, यानी एक दिन रमन करता है एक दिन रोहित करता है, देन हाउ मेनी डेज विल फिनिश द प्रोजेक्ट टुगेदर. टुगेदर आप निकालिएगा, इंटू 2 कर दीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा? अल्टरनेट डे आ जाएगा. टुगेदर निकाल के इंटू 2 कर दीजिएगा. टुगेदर पर जो आंसर आएगा इंटू 2 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? अल्टरनेट डे का आंसर आ जाएगा. बहुत ईजी है. विप्रो ने फिर से पूछा हुआ है, अपने मिल्प में पूछा था. 2 विप्रो इंजीनियर्स रमन एंड रोहित विल फिनिश अ प्रोजेक्ट इन 15 and 30 days रिस्पेक्टिवली. सिमिलर क्वेश्चन है, निकालना कुछ और है. तो ध्यान से देखिएगा, दोनों क्वेश्चन को मैच कराइएगा, दोनों में क्या डिफरेंस है. ठीक है, और जो डिफरेंस है उसको आप खुद गेन करिएगा. राइट आंसर आप गेन कर सकते हैं सभी, एवरीबडी इजिली. ओके, डोंट थिंक द मोर अबाउट दैट, यू कैन इजिली सॉल्व विदाउट एनी formula. If you take the easily trick, if you have the easily trick, then you can get the answer very easily. Okay, after that the 21 number question, 25 number question is, says worker A takes 8 hours to do a job, B takes 10 hours, how long should it take A and B working together. बहुत ही इजी क्वेश्चन SCL ने पूछा हुआ. ठीक है, SCL की ड्राइव में पूछा गया था. ठीक है, आप सभी इसे बहुत ही इजीली पा सकते हैं. ठीक है, तो आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर. द 22 नंबर क्वेश्चन, A and B कैन टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days. इफ A अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days, इन हाउ मेनी डेज B अलोन कैन कंप्लीट द. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ठीक है, CTS ने पूछा था. कॉग्निजेंट टेक्निकल सॉल्यूशन इजी क्वेश्चंस पूछता है. ठीक है, तो इसको आप गेन करिएगा. इसको गेन करने के बाद आप नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर मूव हो जाइएगा. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप पॉज करिएगा. ठीक है, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को किसने पूछा है? फिर से विप्रो इलाइट में पूछा गया है. ये क्वेश्चन आपका विप्रो इलाइट जनवरी 2022 में पूछा गया था. ठीक है, A complete a work in 12 days, B in 14 days. ध्यान से देखिएगा. If both of them working together, then number of the days required to complete the work together. बहुत ही ईजी है, टुगेदर का निकालना है. दोनों का LCM लीजिएगा, LCM करके यूनिट डिजिट आएगा, 1 डे का यूनिट डिजिट निकालिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा जोड़ करके. ठीक है, आंसर आपको इजीली मिल जाएगा. आपका बहुत ईजी क्वेश्चन ये था. ठीक है, एंड द 24th नंबर क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय द इन्फोसिस. वंस अगेन इन्फोसिस आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम द टाइम एंड वर्क. Susan can type 10 pages in 5 minutes. Mary 5 pages in 10 minutes working together. How many pages? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. ठीक है, इसको विदाउट फार्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो विदाउट पेपर एंड पेन यू कैन सॉल्व दिस. ठीक है, आपको आंसर मिल गया होगा. आपका आंसर मिला है. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर. हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन. 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत ही ईजी है आई थिंक. देखते हैं. ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, B alone 40 days. In how many days A and B working together? यार 30 and 40 का LCM यूनिट डिजिट आ गया आपका. ठीक है, यूनिट डिजिट को 30 से डिवाइड कर देंगे तो A का 1 डे का यूनिट डिजिट आ जाएगा. यूनिट डिजिट को 40 से डिवाइड करेंगे, B का यूनिट डिजिट आ जाएगा. A और B के 1 डे का यूनिट डिजिट जोड़िएगा, टोटल जो यूनिट आया है LCM के बाद उससे डिवाइड कर दीजिएगा. आंसर आपका मिल जाएगा यहाँ पर. ठीक है, आंसर आपका देखो इजीली दिख रहा है. आप सभी इस आंसर को सॉल्व करिएगा. प्रॉब्लम आने पे आप सभी लोग क्या करिएगा? कमेंट करिएगा. कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. नाउ द 26 नंबर क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय द इन्फोसिस. वंस अगेन इन्फोसिस. Adam can do a job in 15 days. Eva can do a job in 20 days. Same job. If they work together for 4 days,
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, यार 4 डे का फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा, टोटल जो आपका ऐड करिएगा, 4 दिन का जो है निकाल लीजिएगा, एक दिन का, उसको एक दिन से टोटल का डिवाइड कर दीजिएगा, फ्रैक्शन ऑफ द वर्क आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। द नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन द 27 नंबर क्वेश्चन। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5, बी कैन डू अ 6, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द वर्क। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एससीएल ने पूछा हुआ, एससीएल का क्वेश्चन है, टुगेदर ही अप्रॉक्सीमेटली वो पूछता है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो 28 को फोकस करिएगा। अगर 28 आपका सॉल्व नहीं होता है देन यू कैन डोंट लेफ्ट दिस क्वेश्चन, सॉल्व करिएगा तभी नेक्स्ट बढ़िएगा, ठीक है। आफ्टर दैट द 28 नंबर क्वेश्चन इज द माई नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, एनक्यूटी ने पूछा हुआ है, डिजिटल में भी पूछा गया है ये, ठीक है। बहुत बट टफ ज़्यादा भी नहीं है, कह रहा है 2% एंड बी वर्क 20 डेज, ए टेक द रेस्ट अलोन आफ्टर द 4। बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, बी टेक रेस्ट आफ्टर 5 डेज। थोड़ा सा ट्रिकी है बट ईजी है, आप सब लोग इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करके आंसर हम टोटल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक रहेगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, इसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं हम आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? द नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इज द 29 क्वेश्चन। एक्स कैन डू अ जॉब इन 10, वाई 15, जेड 18। वाई एंड जेड बिगिन द वर्क बट हैव टू लीव आफ्टर 3 डेज। हाउ मेनी डेज एक्स टेक टू फिनिश द जॉब? 3 पीपल्स है, बहुत ही ईजी है, इसको भी आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर गेन करिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन को किसने पूछा है? विप्रो इलाइट ने पूछा हुआ है। विप्रो इलाइट में बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको आप निकालिएगा, बहुत ट्रिकी है बट इजी बहुत है। ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन फिनिश अ जॉब 8 and 12 डेज रिस्पेक्टिवली इफ दे वर्क फॉर अ 1 डेज अल्टरनेट बिगिनिंग एंड बी। ए बिगिन करता है, अल्टरनेट में करते हैं। हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीट? इजी है यार, ये तो बहुत ईजी है। सो आई थिंक एवरीबडी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आप अगर इसे सॉल्व करेंगे, आपको इस क्वेश्चन में सेम किसी भी प्लेसमेंट में बैठेंगे आपको दिखेगा, ध्यान से देखिएगा, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप बैठ रहे हैं तब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बट वो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, ठीक है। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। विप्रो का सेकेंड राउंड जो होता है बैठ एग्जाम में क्या पूछा गया था? प्लेस्ड स्टूडेंट इज बेटर दैन अनप्लेस्ड, प्लेस्ड स्टूडेंट इज बेटर अनप्लेस्ड। इस पर आपको 152 वर्ड्स लिखने होते हैं, 20 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। तो सेक्शन सेकंड आपके टाइपिंग और आपके ग्रामर पर डिपेंड करता है, आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश, वर्बल इंग्लिश पर, ठीक है। बट ये जो 30 क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के, आप सभी लोग इस टाइम एंड वर्क के 30 क्वेश्चन को अगर सॉल्व करके जा रहे हैं तो इट्स माई प्रॉमिस टू एवरीबडी, यू हैव द सेम क्वेश्चन फ्रॉम योर प्लेसमेंट एग्जाम। So best of luck everyone, have a nice day and nice career, and don't forget to watch my channels everybody. Thank you.